अंगद जी दुखी होकर घर लौट गए थे। रणविजय तन्वी को बेडरूम ले जाकर बिस्तर पर बिठाकर कहता है, तुम क्या बिल्ली हो। रणविजय ने अपना शर्ट का बटन खोलकर शर्ट को उतार कर बिस्तर पर पछाड़ दिया। तनव डर के मारे थर थर कांपने लग गई थी, पर रणविजय का बॉडी देखकर तन्वी की गला सूख रहा था। उसका सीना और 8 पैक एपस बाय गोड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उम्र के हिसाब से रणविजय 26/27 के ही लगता था। तन्वी ने अपनी आंखें झपकाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करके घबराते हुए बोली, देखिए दूर रहिए मुझसे। मैंने कहा ना, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगी। तो रणविजय ने अपना कलाई दिखाते हुए कहा, ये देखो तुम क्या किया है तुमने इतनी जोर से काटा है, तुम्हारे दांत के निशान रह गया हैं। तन्वी रणविजय की रिस्ट को देखने लगी। उसकी दांतों की निशान वाकई में काफी गहरी थी। तन्वी सहलाते हुए बोली, सॉरी, वह मुझे गुस्सा आ गई थी इसलिए। तो रणविजय ने कहा, तुम क्या गुस्से में इसी तरह काटती हो। तन्वी ने अपना सिर में हिलाया। राघव भी कॉलेज से घर आ गया था। उसने आते ध्रुव को बच्चों के साथ देखकर पूछा, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गई, और भाभी कहाँ है। ध्रुव ने पूरी कहानी बताई और यह भी बताया कि भाभी का भाई उठाकर कमरे में ले गए हैं। राघव दौड़कर रणविजय के कमरे की ओर भागा। ध्रुव भी रुखसाना और दिनेश से रुद्राक्ष और इनायत की ख्याल रखने के लिए कहकर राघव के पीछे चला आया। दोनों रणविजय के दरवाजे पर खड़ा होकर राघव ने ध्रुव से कहा, कहीं भाई भाभी को सजा तो नहीं देंगे ना। तो ध्रुव ने कहा, पता नहीं। तभी उन दोनों को कमरे से आवाज सुनाई दी। तन्वी अपनी नजरें उठाकर रणविजय की सीना को देखकर उंगली टेप करके पूछती है, क्या ये असली है। रणविजय तन्वी की ऐस बड़ी ही अजीब सवाल पर कुछ नहीं कहता। आगे तन्वी ने कहा, क्या मैं इसे दबाकर देख सकती हूँ। तन्वी ने इतना कहा और रणविजय के कुछ कहने से पहले ही उसने अपनी दोनों हाथ रणविजय के चेस्ट को पम पम की तरह दबाने लगी। सी नो इवल, सी नो इवल। रणविजय ने अपनी हंसी दबाते हुए होंठ चबाने लगा। उसने तन्वी की हाथ को अपने चेस्ट से हटाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं है, ऐसे कैसे दबा सकते हो तुम। तो तन्वी ने कहा, मैं तो बस देख रही थी कि यह सच में असली है या नकली। दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा 2 बंदर फुसफुसाकर हंस रहे थे, पर अचानक से दोनों के ही पैर लड़खड़ा गई और दरवाजा खुल गया और दोनों ही कमरे के अंदर गिर गया। रणविजय और तन्वी दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे। ध्रुव और राघव दोनों आंखें बंद करके कह रहे थे, हमने कुछ देखा, हमने कुछ नहीं सुना। ये देख रणविजय ने ध्रुव और राघव से सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। ध्रुव घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। कसम से ध्रुव इस वक्त बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। तन्वी तो ध्रुव और राघव को ऐसे आंख बंद करते देख हंसने लगी। तन्वी हंसते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे क्यों आंख बंद करके बैठे हो, कितने फनी लग रहे हो। तभी रणविजय ने ध्रुव और राघव से कहा, अपनी आंखों से हाथ हटाओ तुम दोनों। ध्रुव और राघव ने हाथ हटाकर देखा तो अंदर सब ठीक था। दोनों चुपचाप खड़े थे। रणविजय ने कहा, तुम दोनों पनिशमेंट के तौर पर इस वीकेंड पर बाहर गार्डन की साफ सफाई करोगे। ध्रुव ने कहा, मेरी गलती नहीं थी, ये तो राघव का आइडिया था। तो राघव ने भी कहा, मैं तो इसलिए आया था, कहीं आप भाभी को मार तो नहीं रहे हो। रणविजय ने अपनी दोनों हाथ पेंट के पैकेट में डाला और ध्रुव और राघव के पास आकर कहा, तुम दोनों को क्या लगता है, पत्नी को मारने वाला गुंडे दिखता हूँ मैं। तो राघव ने कहा, नहीं भाई, आप तो हीरो हो। तो ध्रुव ने कहा, आप तो सुपरस्टार हो। तो राघव ने कहा, आप जैसा कोई नहीं है। इतना कहकर दोनों कमरे बाहर भाग आया। दिन के टाइम पर रणविजय ने ध्रुव, राघव और तन्वी से कहा, मैं दो के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग ख्याल रखना अपना। रणविजय तन्वी की तरफ देखकर कहा, तन्वी रुखसाना के साथ तुम संभाल लोगी ना बच्चों को। तन्वी अपना सिर हाँ में हिला दिया। दिन के बाद तन्वी ने रुद्राक्ष और इनायत को सुलाकर उसने आज अपने पापा को कॉल किया। अंगद जी जब से कॉलेज से वापस आया है, तन्वी की तस्वीर लेकर खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। तभी अंगद जी को नया नंबर से फोन आते देख वह कॉल उठाकर कहता है, हेलो कौन। तन्वी रोते हुए कहने लगी, पापा मैं हूँ तन्वी। अंगद जी चिंतित होकर पूछने लगे, बेटा तुम कहाँ हो, बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ हो बताओ, मैं लेने आ जाऊंगा। तो तन्वी सिसक कर कहने लगी, पापा मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेली रहना चाहती हूँ पापा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। पापा मुझे माफ कर दीजिए आपको बिना बताए। तन्वी आगे कुछ कहती। अंगद जी ने कहा, बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख पाए। तो तन्वी ने कहा,
नहीं पापा, आपने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। मैं ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखाए। मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी। इतना कहकर तन्वी कॉल काट कर देती है और रोने लगती है। अंगद जी भी मुझे माफ़ कर दो कहकर रोने लगे। तन्वी रोते हुए कमरे में आई। रणविजय सोफे पर बैठकर लैपटॉप काम कर रहा था। तन्वी रणविजय के हाथ से लैपटॉप हटाकर रणविजय के गोद में बैठकर उससे लिपट जाती है। रणविजय शॉकड था कि अचानक तन्वी को क्या हुआ है। तभी तन्वी की रोने की सीस्कियां सुनाई देने लगी। रणविजय तन्वी की सिर को सहलाकर नरमी से पूछने लगा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तन्वी बस सिसक रही थी। रणविजय ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? इस बात पर तन्वी ने कहा, नहीं, बस पापा की याद आ रही है। क्या मैं पापा से मिल सकती हूँ? तो रणविजय ने कहा, एब्सोल्युटली तुम मिल सकती हो। रणविजय तन्वी को अपने सीने से हटाकर उसकी आंखों की आंसू पोंछकर कहता है, पर तुम्हें वापस आना होगा। तन्वी अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, आप कब वापस आओगे? तो रणविजय ने कहा, बस 2 दिन जल्दी आ जाऊंगा। कुछ भी जो मुझे कॉल करना। रुद्राक्ष और इनायत अगर ज्यादा तंग करे तो ध्रुव और राघव की भी मदद ले लेना। तन्वी ने अपना सिर हाँ में हिला दी। दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे थे। दोनों की ही आंखें टकरा रही थी। तन्वी नजरें झुकाए मन ही मन कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। दिल बार बार कह रहा है मत जाओ, मत जाओ। उनके बिना नींद आएगी भी या नहीं मुझे। तन्वी यही सब सोच रही थी कि रणविजय ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर सुलाकर खुद भी बगल में ही लेट गया। दोनों बिस्तर पर लेटकर चुपचाप कमरे की खाली सीलिंग के तार रहे थे। रणविजय ने धीरे से अपना हाथ तन्वी की ओर ले जा रहा था। तन्वी भी अपनी हाथ धीरे धीरे रणविजय की ओर ला रही थी। दोनों के ही हाथ बिस्तर पर टकरा रही थी, मगर दोनों हाथ को पकड़ने में झिझक रहे थे। बिस्तर पर दोनों ऐसे लेटे हुए थे। दोनों की ही शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थे। बस दोनों के ही हाथों की उंगलियां आपस में मानो जैसे प्यार से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। कमरे पर सन्नाटा छाई हुई थी। ना जाने दोनों को ही क्या हो गया था। एक लफ्ज नहीं कह पा रहे थे। तन्वी मन ही मन कहने लगी, क्या मुझे उनके हाथ पकड़ लेनी चाहिए? मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ इस वक्त? रणविजय का भी दिल अनजाने में ही सही उसका दिल तन्वी के लिए धड़क रहा था। रणविजय का भी दिल आज बेचैन हो रहा था। रणविजय मन ही मन कहने लगा, मुझे उसकी हाथ पकड़ लेनी चाहिए। शादी जैसे भी हुआ हो मैं उसका पति हूँ। दोनों की ही हाथ आपस में टकरा कर ठहर जाती है तो रणविजय ने अपनी छोटी सी उंगली से तन्वी की छोटी उंगली को ऐसे पकड़ लेता है जैसे दोनों की ही छोटी उंगली आपस में गले लगा रहे हो। तन्वी होंठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है तो रणविजय मन ही मन कहता है, कितनी छोटी उंगली है इसकी। दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़कर सोने लग जाते हैं। अगले दिन शाम को रणविजय काम के सिले में बाहर जाने वाला था। रुद्राक्ष और इनायत रुखसाना के साथ गार्डन में खेल रहा था। रणविजय गार्डन में ही चेयर पर बैठा हुआ था। तभी दिनेश वहां पर आकर रणविजय से कहता है, सर तन्वी मैडम के बारे में नया कुछ पता चला है। दिनेश ने रणविजय को फाइल दिखाते हुए कहा, सर आज अंगद चोपड़ा मैडम से मिलने कॉलेज आए हुए थे। दिनेश थोड़ी बहुत रुक कर कहता है, सर मैंने खास पता क्या है। जब अंगद चोपड़ा जब शादी कर रहे थे तो तन्वी पहले से ही उनके पास थे। और एक चौंकाने वाली बात, तन्वी मैडम अंगद जी की असली बेटी नहीं है। रणविजय ने फाइल के कुछ पन्ने पलटकर देखते हुए कहा, जल्द से जल्द पता लगाओ सच्चाई क्या है। सच्चाई को पता लगाने के लिए हमें इंदौर जाकर पता करनी लगी, क्योंकि अंगद जी पहले इंदौर में रहते थे। तो रणविजय ने कहा, ठीक है, बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद हम घूमने के बहाने इंदौर जाएंगे। मैं कुबेर को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सबका ख्याल रखना। दिनेश ने सिर झुकाकर कहा, ओके सर। तन्वी ध्रुव और राघव को छोड़कर घर जल्दी आ गई थी। उसे लगा कि रणविजय को कहीं वह मिल ना पाए। तन्वी जब घर पर पहुंची और तेजी से अपने रूम में गई। रुद्राक्ष और इनायत आईपैड पर कार्टून देख रहे थे। रणविजय पैकिंग कर रहा था। तन्वी को देखते ही बच्चे आईपैड छोड़कर तन्वी पर लटक गई। रुद्राक्ष और इनायत ने तन्वी की गाल पर किस करके कहा, मम्मा आज हम आपके साथ सोएंगे। तो तन्वी कहती है, आले लेल मेरे राजकुमार और राजकुमारी मम्मा के साथ सोना है। तन्वी ने दोनों बच्चे की सिर पर चुमकर कहा, चलो तुम दोनों कार्टून देखो, मम्मा को फ्रेश होनी है। तन्वी ने कवर्ड से कपड़ा निकाला और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। रणविजय का पैकिंग भी हो चुका था। रणविजय वॉशरूम का दरवाजा खटखटाकर कहता है, तन्वी जल्दी करो मुझे जाना है। तन्वी ने अंदर से आवाज दी, हाँ आ रही हूँ।
तन्वी फ्रेश होकर आती है। रणविजय 3 पीस सूट में इतना हैंडसम लग रहा था कि उससे तन्वी की नज़र नहीं हट रही थी। कुछ दिन पहले तक तो तन्वी रणविजय के बारे में इतना ही जानता था। वह एक खड़ूस बिजनेसमैन है जिसके सीने में दिल ही नहीं। तन्वी जब रणविजय को टकटकी लगाए देख रही थी, रणविजय तन्वी को बिस्तर पर बिठाकर कहा, गुड लक विश नहीं करोगी मुझे? तन्वी रणविजय को देखकर मुस्कुराकर अपनी नाक रगड़कर बोली, आपका सफ़र सफल रहे। ये कहकर तन्वी ने रणविजय के फोरहैंड पर किस कर लेती है और नजरें चुराकर रुद्राक्ष और इनायत से कहती है, बच्चों चलो पापा गुड लक कहो। रुद्राक्ष और इनायत दोनों रणविजय के एक एक गाल पर किस कर कर कहा, गुड लक पापा। रणविजय का तो आज तीनों को ही छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। तन्वी के फोरहैंड पर किस करने से तो रणविजय का दिल जोरों धड़क रहा था। चारों कमरे से निकलकर बाहर आए, पर बाहर गार्डन तक जब रणविजय के साथ दोनों बच्चे को लेकर जब पहुंची तो तन्वी हैरान रह गई। बाहर कौन था जिसे देख तन्वी हैरान रह गई। जब तन्वी बच्चों के साथ रणविजय को बाहर छोड़ने आई तो बाहर ध्रुव के साथ रिया को आते देख वह रणविजय के कमर पर हाथ पकड़कर उसके पीछे छुपने लगी। रिया तन्वी को देख भी नहीं रही थी, उसे तो इस वक्त रणविजय का हैंडसम चेहरा दिख रहा था जिसे लोग आसानी से नहीं देख पाते थे, और वह अपनी आंखों के सामने रणविजय के पास खड़ी थी। रणविजय ध्रुव को ही देख रहा था। रणविजय कुछ सवाल करे उससे पहले ही ध्रुव ने कहा, भाई ये भाभी की फ्रेंड है रिया पाटिल। रणविजय ने रिया की ओर देखकर बस अपना सिर हम्म कहकर हिलाया। रणवीर पीछे मुड़कर दोनों बच्चों को चूमकर तन्वी की सिर सहलाकर कहा, ख्याल रखना अपना और बच्चों का। तन्वी की नज़र तो रिया पर ही अटक गई थी। रणविजय ने रुद्राक्ष और इनायत से भी कहा, मम्मा को परेशान मत करना ठीक है। रुद्राक्ष और इनायत ने कहा, ओके पापा। तो इनायत ने कहा, पापा मेरे लिए गिरफ्त लेकर आना। रणविजय मुस्कुराकर इनायत के सिर पर हाथ फेरकर ठीक है कहकर वहां से चला गया था। रणविजय के जाने के बाद रिया को घर के अंदर ले आई। रिया अपनी दोनों हाथ फोल्डिंग करके तन्वी को घूर रही थी। रिया ने बेरुखी से कहा, क्या है ये सब? तन्वी चुपचाप खड़ी थी। रिया ने फिर से बेरुखी से कहा, वेस्ट फ्रेंड कहती हो और मुझे एक बार भी नहीं बताया तुमने। रुद्राक्ष और इनायत अपनी माँ से कोई बेरुखी से बातें करते देख इनायत ने पूछा, मम्मा ये कौन है? रिया तन्वी को बड़ी आंख करके देख रही थी। तन्वी ने रुद्राक्ष और इनायत से कहा, बच्चों चलो मासी को हेलो कहो, मासी मिलने आए हैं तुम दोनों से। रुद्राक्ष और इनायत रिया के पास जाकर कहा, हेलो मासी आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी रुखसाना पानी का ग्लास लेकर आती है और रिया को देती हुई कहती है, मैम पानी पी लीजिए। रिया पानी की ग्लास लेकर कहती है, मम इसकी मुझे जरूरत है। तन्वी ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, ध्रुव रुद्राक्ष और इनायत को कमरे में लेकर जाओ, मुझे रिया से बात करनी है। ध्रुव और बच्चे के चले जाने के तन्वी रिया के पास बैठ जाती और रिया की कंधे पर सिर रख देती। तन्वी ने कहा, तुम्हें याद है ने उस रात को क्या हुआ था? तुम्हारे घर से मैं अपनी घर वापस गई थी पर सौतेली माँ ने वापस मुझे बहत और खोरी कोटी सुनाई, तब मुझे इन्होंने बचाया। अब तुम ही बताओ हर रोज की मार और ताना कितना सहूंगी मैं। रिया ने तन्वी की सिर पर एक हाथ रखा और कहा, यार मुझे बताती तो सही, मुझे लगा कि तुम परेशान हो रही हो। तुमने शादी कर ली, 2 बच्चों की माँ बन गई और मुझे कुछ बताया तक नहीं तुमने। तन्वी बताना तो चाहती थी कि बच्चों की कस्टडी मिलने तक ही वह रणविजय की पत्नी है, फिर तो वह खुद नहीं जानती कि कहाँ जाएगी, पर अभी वह बस खुश रहना चाहती थी। तन्वी ने बड़े आराम से छेड़कर कहा, वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, तुम अलग सोते हो या एक ही बिस्तर पर सोते हो? तन्वी ने रिया की कंधे से अपना सिर हटाकर उसे तकिए से मारकर कहा कि इतनी बुरी हो तुम। तभी रुद्राक्ष और इनायत भी आ गए। दोनों कहने लगे, ये हमारी मम्मा है। तो रिया भी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए तन्वी को गले लगाकर बोली, नहीं आपकी मम्मा मेरी है और मैं आपके मम्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोनों बच्चे ये सुनकर रोने लग गए कि उसकी मम्मा फिर से चली जाएगी। तन्वी बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, मम्मा कहीं नहीं जाएगी, मासी मजाक कर रही है। अंधेरा होने को आ गई थी। रुखसाना डिनर के लिए पूछने आई, मैडम रात के खाने पर क्या खाना चाहेंगी आप? तन्वी रिया से पूछा, अपने जीजा जी के घर आई है तो आज रात तुम यही रुकने वाली हो, बताओ क्या खाना चाहत? रिया हम कहकर सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया रुखसाना की ओर देखकर बोली, आपका नाम ना बहुत लंबा है, इसे मैं छोटी कर दूं? रुखसाना ने अपनी सिर में हिला दी। तन्वी और दोनों साथ में कहने लगे, काकी सा ये बढ़िया है।
रुखसान स्माइल कर कर बोली, शुक्रिया मैडम। तो रिया ने कहा, काकिसा आपको जो भी पसंद हो वह बनाए। रात के 8 बजे बज रहे थे। तन्वी बच्चों को कहानी सुनाकर सुला रही थी। तभी तन्वी की फ़ोन बजने लगती है। फ़ोन स्क्रीन रणविजय का नाम दिखते ही तन्वी की होंठ पर बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई थी। उसने बिना देर किए ही कॉल रिसीव की। बच्चे सो गई है? रणविजय ने बच्चे के बारे में पूछा। फिर उसने पूछा, तुमने डिनर किया? तन्वी को लगा कि रणविजय सामने से पूछ रहा है। उसने सिर हाँ में हिलाकर चुपचाप सुनती रही। तो रणविजय ने तन्वी मैंने पूछा खाना खाया तुमने? तो तन्वी ने कहा, मैंने अभी तो सिर हिलाया, मैंने खा ली है। तो रणविजय ने कहा, मुझे कैसे दिखाई देगा, बताओ तुम सिर हिला रही हो। तो तन्वी ने कहा, मैं भूल गई थी। आप ठीक से पहुंच गए ना? आपने कुछ खाया? तो रणविजय ने कहा, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। मैं थोड़ी देर में डिनर करूँगा। ठीक है, बच्चों के साथ तुम थक गई होगी, सो जाओ। तन्वी हम ठीक है कहकर कॉल काट कर रुद्राक्ष और इनायत के कमरे से बाहर निकल कर आई। नीचे हॉल पर रिया, राघव और ध्रुव टीवी देख रहे थे। तन्वी भी रिया के पास आकर बैठ गई। तो राघव ने तन्वी से कहा, भाभी भाई के बिना नींद नहीं आ रही आपको? तन्वी मुंह लटकाकर कहने लगी, अजीब है, मुझे उनके याद क्यों आ रही है, पता नहीं कब आएंगे। ध्रुव ने टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर कर कहा, भाभी भाई आज ही तो गए हैं। कभी कभार तो 2-3 एक महीने तक के लिए जाते हैं। फिर क्या करोगी आप? तो तन्वी ने कहा, फिर तो मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। रिया तन्वी को गौर से देख रही थी। फिर उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसके बिना तड़प रही हो। तुम सच में उसे प्यार करने लगी हो। तन्वी को एहसास हुआ कि जो नहीं कहना चाहिए उसने वह कह दी थी। तो तन्वी तीनों को ही देखकर बोली, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि मुझे दोनों बच्चे अकेले संभालना ना पड़े। तन्वी ने राघव और ध्रुव से कहा, कल शाम को मुझे अपने पापा से मिलने जाना है। तुम दोनों रुद्राक्ष और इनायत का ख्याल रखना। ध्रुव और राघव ने कहा, जो हुक्म था कुराइन। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए तन्वी कमरे जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों उस बड़े से बिस्तर पर उसे खाली खाली महसूस हो रही थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह बस रणविजय के बारे में सोच रही थी। काफ़ी वक्त लगी थी, तब जाके करवट बदल बदल कर सो गई थी। सुबह बच्चों को तैयार करने के बाद तन्वी रिया को ध्रुव और राघव के साथ कॉलेज जाने के लिए कहा, क्योंकि तन्वी को कॉलेज जाने का मन नहीं था। तो रिया ने कहा, तन्वी एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम अगर इतनी बार एब्सेंट करती रही तो पता है ना तुम एग्जाम्स नहीं दे पाओगी। तो तन्वी थकी हुई आवाज में कहने लगी, क्या करूँगी यार एग्जाम्स देकर, मेरी तो खुद की घर भी नहीं है। तो ध्रुव ने कहा, भाभी यह घर आपका ही तो है, बस कुछ दिन के लिए, उसके बाद तो मैं चली ही जाऊंगी। तन्वी बातें करते सच बाहर उगल रही थी। तो रिया ने सवालिया नजर डालकर तन्वी से कहा, तुम फिर से कुछ छुपा रही हो ना? तन्वी मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं, चलो तुम लोग चासता करके निकल जाना, मैं रुद्राक्ष और इनायत को छोड़कर आती हूँ। तन्वी रुद्राक्ष और इनायत को स्कूल छोड़ने दिनेश के साथ गई थी। तन्वी मास्क पहनकर ही बाहर उतरती थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जब रुद्राक्ष और इनायत को स्कूल गेट पर छोड़ रहे थे, सबकी नज़र तन्वी पर टिकी हुई थी। तन्वी ने ब्लू जींस और वाइट शर्ट पहनकर अपनी बालों को खुले छोड़े हुए थे। उसे देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि रणविजय सिंह ठाकुर की पत्नी इतनी साधारण कपड़े में रहेगी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद रणविजय की गैर मौजूदगी पर तन्वी ने ठान लिया था कि आज वह उस रात वह किसके साथ थी पता लगाकर ही रहेगी। इसलिए दिनेश से कहा कि उसे वह किसी बस स्टॉप पर उतार देगी। दिनेश ने ऐसा ही किया जैसा तन्वी ने कहा, और तन्वी का पीछा चुपके से किया। तन्वी उस होटल पर पहुंची जिस दिन आदित्य उसे लेकर आया था। तन्वी अंदर जाकर उस रात जो हुआ याद करने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सीसीटीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दिन तेज बारिश की वजह से कैमरा खराब थे। तन्वी पूरे दिन पागलों की तरह बस भटक रही थी। शाम को आज एक कैफे पर तन्वी अपने पापा से मिल रही थी। तन्वी ने कहा, पापा मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं अब उस घर पर कभी नहीं आना चाहती। मेरी पढ़ाई के लिए पैसा अब से देने की जरूरत नहीं है, आकाव्या एडमिशन करा दीजिए उसी कॉलेज पर। अंगद जी उदास होकर कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम पढ़ोगी और तुम अगर साथ में नहीं रहना चाहती कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं पूरी खर्चा उठाऊंगा। तो तन्वी ने कहा, मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, काव्या तो कितनी स्मार्ट है, बस मैं चाहती हूँ कि आप सब खुश रहो और मैं भी खुश हूँ। अब मैं आपसे मिलती रहूँगी।
पर उस घर पर मैं नहीं आना चाहती। तन्वी इतना कहकर रोती हुई कैफे से बाहर चली गई। दिनेश रणविजय को सुबह से लेकर अब तक का तन्वी के बारे में सब रिपोर्ट कर चुका था। रणविजय 2 दिन के बजाय अपना बिजनेस ट्रिप से शाम को ही वापस आ रहा था। थोड़ी बहुत अंधेरा हो गई थी। तन्वी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, पर अचानक से 2 लड़का आकर तन्वी को काम में डालने लगे। तन्वी को बेहोश करने के बाद का तेज रफ्तार में चलने लगी। दिनेश थोड़ा साइड होकर रणविजय से ही बात कर रहा था फोन पर। दिनेश ने कहा, सर आप घर पर इंतजार कीजिए, मैडम बस पकड़कर आ ही रही है। दिनेश जब मुड़कर पीछे देखा तो बस स्टॉप पर तन्वी नहीं थी। ये देख दिनेश घबराते हुए बोला, सर बस तो आई नहीं, फिर मैडम कहाँ गई? रणविजय ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सर वह मैडम। दिनेश आगे कुछ कहता रणविजय ने दिनेश का कॉल डिस्कनेक्ट करके तन्वी को कॉल करने लगा। तन्वी का पर बेहोशी के हालत पर था। कार के अंदर तन्वी की कॉलेज के सीनियर रवि, उसका एक दोस्त और विवेक अग्रवाल था। विवेक अग्रवाल तन्वी को कई बार प्रपोज कर चुका था, पर तन्वी ने हर बार उसे रिजेक्ट कर दी थी। तो उसी बात का बदला लेने आज तन्वी को रवि के साथ किडनैप करके ले जा रहे थे। रवि के भी हाथों की उंगली उसी दी काटी गई थी जिस दिन तन्वी के साथ आदित्य को लेकर बहस हुई थी। विवेक ने तन्वी की फोन हाथ में लिया तो नंबर फोन की स्क्रीन पर हबी दिखा रहा था। ये देख विवेक ने हंसते हुए कहा, कसम से कितनी टीनेज वाली प्यार है। इसने अपनी बॉयफ्रेंड का नंबर अभी से हबी सेव करके रखा है। अभी बताते हैं। विवेक ने फोन रिसीव करते ही कहा, हेलो मिस्टर हबी, तुम्हारी माशुका अब मेरी है। दोबारा यह अब कभी नहीं मिलने वाला। रणविजय ने गुस्से भरे लहजे में कहा, हाउ डरे यू? तुम जो भी हो, अगर उसे छुआ भी तो सोच लो कि तुम्हारा मौत मेरे हाथों ही होगा। विवेक शैतान की तरह हंसने लगा। रवि और दूसरा इंसान भी हंसने लगा। रणविजय ने कहा, तुम लोगों ने रणविजय सिंह ठाकुर की पत्नी को उठाकर ठीक नहीं किया। ये सुन विवेक और जोर से हंसते हुए कहा, रवि लगता है कोई पागल है, खुद को रणविजय सिंह ठाकुर कह रहा है। अभी तू खुद को रणविजय सिंह ठाकुर समझता है? तुमने देखा भी है उसे? मैंने आज ही उसके डिनर किया है। जो भी कहो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तन्वी खूबसूरत बहुत है। देखो तो बेहोशी में उसकी खूबसूरती और निखार आई है। डोंट टच हर। एक खरोंच भी आई तो जान के भिख मांगते रह जाओगे। रणविजय ने गुस्से भरे लहजे में चिल्लाकर कहा था। विवेक ने फोन का से बाहर फेंक दी। क्या रणविजय तन्वी को ढूंढ निकाले?